नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में दिखाएंगे अयोध्या में कैसे 150 कांवड़ियों को ट्रक चालक ने शाहगंज में कुचलने का किया प्रयास, और दिखाएंगे बदायूं में कैसे हादसे में बाइक सवार 2 कांवड़ियों की हुई मौत। आगे दिखाएंगे हापुड़ में कैसे सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी भीड़। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अयोध्या से है, जहां पर कांवड़ियों का जत्था शाहगंज क्षेत्र में पहुंचा था कि तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक चालक पैदल चल रहे कांवड़ियों को कुचलते हुए निकल गया, लेकिन कांवड़ियों ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। कांवड़ियों का हंगामा बढ़ता देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। तब तक ट्रक चालक ने पुलिस चौकी शाहगंज में ट्रक खड़ा कर वो लापता हो गया। आक्रोशित कांवड़ियों ने कार्यवाही की जिद पर चौकी पर वो लोग अड़े रहे। कांवड़ियों का आक्रोश देख बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास करती नजर आई। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां तेज रफ्तार 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। वहीं हादसे में बाइक सवार 2 कांवड़ियों की मौत हो गई। बता दें कि देर रात जल भरने जा रहे कचला गंगा घाट रास्ते की तरफ ये हादसा हुआ। वहीं कांवड़ियों की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला उजानी कोतवाली क्षेत्र के बूढ़वाली जियारत के पास का बताया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अभी की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जो उत्तर प्रदेश के बलिया में न रही कांड के बाद एसपी और एएसपी को हटाए जाने के बाद जिले में कार्यभार ग्रहण करने के बाद नवागत एसपी विक्रांत वीर ने पहली बार पत्रकारों से वो मिले और कहा कि जनपद में अपराध की रोकथाम और बेहतर कानून व्यवस्था पर जनता का भरोसा होगा। सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के कई मामले सामने आते हैं, लेकिन तस्करी के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी और कहा कि नशे के कारोबार में जो लोग संलिप्त हैं उनकी भी काउंसलिंग कर इसे रोकने का प्रयास किया जाएगा। बिहार राज्य की सीमा पर तस्करी ना हो, इसके रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो आज सभी आप लोग मीडिया बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं और आप लोगों ने जो सुझाव रखे हैं इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। शासन की, पुलिस महानिदेशक महोदय की जो भी प्राथमिकताएं हैं सब काफ़ी स्पष्ट हैं। महिलाओं, बच्चों, जो सभी वर्गों के जो अपराध हैं, उनके खिलाफ जो अपराध हैं उस पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जाएगा। बलिया जनपद है, चूँकि ये इंटरस्टेट बॉर्डर है, उस पर जो भी अनावश्यक जो गतिविधियाँ हो रही हैं उसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जाएगा। अन्य जो अपराध हैं, जैसे यहाँ पे जो पर्टिकुलरली सूदखोरी के जो अपराध हैं। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय रविवार को भाजपा कार्यालय हनुमानगंज पहुंचे। उन्होंने संसद में पेश हुए केंद्र सरकार के 2024-25 आम बजट को जन कल्याणकारी बताया। कहा कि पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में भी 3 करोड़ गरीब परिवारों को घर दिया है जिनके पास घर नहीं है। ऐसी ही कई और लाभकारी योजनाओं के बारे में भी उन्होंने गिनवाया। भारत के प्रधानमंत्री और इस देश की हमारी क्या नाम है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट के एक चर्चा के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है इस देश का युवा, गरीब, महिला, किसान, उनके उन्नयन, उनके उत्थान के लिए हमारी केंद्र की सरकार लगातार उनके उत्थान के लिए काम कर रही है। उन विषयों को आधारित यह देश का बजट 2024-25 का हुआ है। उस बजट में एक बार पुनः जहां बड़े पैमाने पर करोड़ों लोगों को घर देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था, इस बजट में भी 3 करोड़ इस देश के ऐसे परिवारों को जो जिनके घर नहीं है उनको घर देने का इस बजट में प्रावधान हुआ है। ऐसे किसानों के लिए एक बड़ी मात्रा में हर किसान की आय दुगना हो, उनको उनके घर खुशहाली आए, उन किसानों के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया है। और विशेष तौर पे इस देश की युवा पीढ़ी छात्र छात्राओं के लिए भी वो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से उनको प्रशिक्षित कर। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट।
खबर हापुड़ से है, जो सावन माह के दूसरे सोमवार को शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। सावन माह के हर सोमवार को विशेष शिव पूजा के चलते श्रद्धालुओं का सैलाब यहां देखने को मिलता है। श्रद्धा और आस्था का केंद्र प्राचीन शिव मंदिर सबली सावन का महीना यहां पर काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बताया जाता है कि यहां पर शिव मंदिर का इतिहास जनश्रुतियों के आधार पर लगभग 626 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। शिवाशीष प्रजापति, ये शिव मंदिर सबली में है, हापुड़ में, और यहाँ 3 बजे से जल चढ़ रहा है। यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जल चढ़ाने। यहाँ की मान्यता है कि भोले बाबा खुद प्रकट हुए 500 साल पहले, 500-600 साल पहले अपने। लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पर आकर जल अभिषेक? यहाँ कम से कम 1-1.5 लाख पब्लिक आती है और 3 बजे से यहाँ लाइनें लग रही हैं। नाम एडवोकेट सरिता सबली। तो जैसे यहाँ पर जो है सबली मंदिर की क्या मान्यता है और क्या कितने संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं? सबली मंदिर सिद्धपीठ सबली मंदिर है और ये 700-800 साल पुराना मंदिर है और इसकी विशेषता मैं अभी सारी बात आपको बताऊंगा। और आज देखो, जैसे सावन का दूसरा सोमवार है, इसमें लाखों शिव भक्तों ने रात 12 बजे के बाद से लोटा जल अभिषेक कर चुके हैं। और सबसे खासियत मैं बताऊं, जो आपने देखा होगा कि मंदिर की मूर्तियाँ स्थापित कर दी भाई, फिर उसकी पूजा करें, ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। उन्हें उत्पन्न सबली प्रांगण ये उत्पन्न हुआ है। जो बाबा की सबसे खास बात क्या है इसमें, ये मैं तो आपको बताना चाहूँगा। सबसे विशेष तौर पे बाबा की जटाएं, आँख, नाक, मुंह, कान, जटाएं एक एक है, ये किसी ने बनाई नहीं है, उन्हें उत्पन्न हुई है। और सबसे खड़ी बात, हर साल जौ के कण के बराबर ये बाबा बढ़ते हैं और लाखों कांवरिया सबसे ज़्यादा, और सब लोग इसे आसपास जो क्षेत्र हमारे हैं, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, सब दूर दूर से लोग इसे मानते हैं। और हमारे सबसे जल अभिषेक जो होता है, जो कांवड़ द्वारा जो डाक भक्के आते हैं, लेट के भी आते हैं, बता रहूँगा तुम्हारे गोमुख से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से, गढ़गंगा जी से, ये सब यहाँ आके अपनी जो मनोकामना होती है वो मांगते हैं और बाबा इनकी पूर्ण मनोकामना पूरी करते हैं। रश्मि गोयल। तो जैसे कि आज आप जो है जल चढ़ाने के लिए आए हैं, कहाँ पर आए हैं और क्या यहाँ की मान्यता है? ये प्राचीन शिव मंदिर सबली मंदिर भोलेनाथ का, और यहाँ पर वो सिद्धपीठ के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर कहा जाता है जो मांगा जाता है वो पूरा होता है। कितना पुराना मंदिर है? काफी पुराना है, मैं एग्जैक्टली तो जानती नहीं हूँ, बस काफी पुराना है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।